उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राजस्थान का रण भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना मुश्किल बन चुका है कि कुछ ही समय बचा है चुनाव में, लेकिन वहां अमित शाह नाराज हैं चूंकि परिवर्तन रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है और वहां का संगठन अपनी तैयारी भी पूरी नहीं की है। आपको सुनाऊंगा दर्शकों खबर, और वसुंधरा राजे की बात भी बताऊंगा कि उन्होंने भी लिस्ट दे दी है अपनी, और वसुंधरा राजे की मांग क्या क्या है वो भी आपको बताने जा रहा हूं। अखबार छापता द प्रिंट के परिवर्तन यात्राओं की खराब प्रतिक्रिया से नाराज अमित शाह ने राजस्थान में बीजेपी नेताओं से कहा कमर कस लें। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं, ये खबर है दैनिक भास्कर की। इसमें लिखता है कि वसुंधरा ने मांगे समर्थकों के टिकट, प्रत्याशियों के पैनल तक तैयार नहीं कर पाया संगठन, नाराज हुए शाह चेतावनी देकर वापस लौटे। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दर्शकों, पहले आप थोड़ा अखबार की इस खबर से थोड़ा समझें कि वो जो उम्मीद कर रहे थे कि परिवर्तन रैली के अंदर भीड़ का एक समूह आ जाएगा और हम परिवर्तन कर देंगे आने वाले चुनाव में, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अखबार लिखता है कि प्रिंट को पता चला है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस हफ्ते की शुरुआत में चुनावी राज्य राजस्थान में संपन्न हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं से को मिली खराब प्रतिक्रिया से नाखुश हैं। वीडियो काफ़ी वायरल हुए, खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी और लोग भी जुड़ नहीं रहे थे। जो वहाँ का लोकल विधायक होता था, लोकल प्रतिनिधि, वो जुड़ जाता था। और वसुंधरा राजे ने किस प्रकार से काम किया ये आप जानते हैं। बुधवार को पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में शाह ने यात्राओं में कम भीड़ की रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त की और राज्य की इकाई को गति पैदा करने में विफलताओं के लिए फटकार लगाई। बैठक में विचार विमर्श की जानकारी रखने वाले नेताओं ने प्रिंट को इस बात की जानकारी दी। पार्टी के एक नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी कार्यक्रमों में कोई निरंतरता नहीं है, नेताओं का संगठनात्मक गतिविधियों को अधिक समय देने की जरूरत है। शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के कोर ग्रुप के साथ बैठक की, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में दर्शकों मैं पहले भी आपको बता चुका कि जब अमित शाह पहुंचे थे तो एयरपोर्ट पर भी उन्होंने खाली फूलों का गुलदस्ता लिया और उसके बाद वसुंधरा को नहीं देखा। लेकिन अब हालात ये बता रहे हैं कि कुछ मीटिंग हुई है, उसके बाद वसुंधरा राजे ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी सौंप दी है। हालांकि वो कैंडिडेट पहले हार चुके हैं। संघ कुछ वसुंधरा के पक्ष में नजर आ रहा है। मोदी जी और अमित शाह वसुंधरा को साइड लाइन करने के चक्कर में ऐसा महसूस दे रहा था पिछले दिनों तक कि भारतीय जनता पार्टी की हालत वहाँ खराब है। बहरहाल वो मीटिंग की सुन लीजिए। वसुंधरा राजे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री, ये बाकी सब लोग यहाँ मौजूद थे। नड्डा और शाह ने 2 और 3 सितंबर को राजस्थान में परिवर्तन यात्रा के 2 चरणों को हरी झंडी दिखाई थी। मैं इसके अंदर मुख्य बात आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ दर्शकों कि इसके अंदर क्या है। मैं आपको मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो दिखाता हूँ। हिंदुस्तान ने जो छापा है, जो 40 विधायकों के टिकट कटने की बात आ रही है, हिंदुस्तान ने छापा, ये आज ही की खबर है कि दिल्ली में बीजेपी नेताओं का मंथन, 40 एमएलए का कट सकता है टिकट। इसके अंदर क्या है, वसुंधरा राजे ने मांगे टिकट। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर है कि सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे ने अपने अपने समर्थकों अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत, यूनुस खान के नाम से प्रमुखता से शामिल हैं, लेकिन आरएसएस इन्हें टिकट देने के पक्ष में नहीं बताया जा रहा है। तीनों ही पिछला चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी आला कमान फूंक फूंक का कदम रखना चाहता है। कुल मिला के खबर का लब्बो-लुआब यह है कि एक तो परिवर्तन यात्रा की जो फ्लॉप सीरीज शुरू हुई उससे अमित शाह नाराज हैं। जहां जहां वसुंधरा राजे के समर्थक थे वहां पर वो परिवर्तन यात्रा बिल्कुल फ्लॉप जैसी नजर आई। अब वसुंधरा राजे की थोड़ी सी बात सुनने में आया कि आला कमान शायद मजबूर है, और मजबूर होने की बात यह भी मानी जा सकती है दर्शकों कि वहां वसुंधरा राजे ने जिस तरह से पूरे प्रदेश में अपना जाल बना रखा है, उससे महसूस हो गया था कि अगर वसुंधरा राजे नाराज रहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से परिवर्तन यात्राओं में फेल है, इसी तरह से इलेक्शन में भी आकर वो फेल हो जाएगी। बड़ी खबर, अमित शाह नाराज, वहां 40 एमएलए के टिकट कट सकते हैं। वसुंधरा राजे ने अपनी लिस्ट दे दी है और थोड़ी सी उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि संघ ने भी थोड़ा सा वसुंधरा राजे का, हालांकि विधायकों का तो उन्होंने जो है विरोध किया, लेकिन वसुंधरा राजे की तरफ झुकाव है, जिसकी वजह से वसुंधरा राजे सोच रही है कि मैं शायद आला कमान को झुकाने में कामयाब किसी हद तक हो गई है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के लगातार दौरे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आंतरिक कलह है, वहाँ जो खेमेबंदी है,
उसका रिजल्ट, जैसे मैंने आपको बताया, परिवर्तन यात्रा के रूप में नजर आया। अब उसको बांधने की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस और अशोक गहलोत वहां बहुत सदी हुई, मैं कह सकता हूं, पारी खेलने के लिए तैयार हैं। और अब नया सर्वे जो आया है, उस वाली जो एक रिवायत बनी हुई है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस, शायद उसको तोड़ देगा। चूंकि अब राहुल गांधी का वो कहा बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम फाइट दे रहे हैं। हालांकि एक नेता इस बात को कहने लगे, अशोक गहलोत इस पर कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन उनका कहना तो यह है कि हम फुल बहुमत से आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सच्चाई को कहते हुए कहा था कि हम बिल्कुल नज़दीकी फाइट में हैं, और वही सर्वे के अंदर नजर आ रहा है। बड़ी खबर, बहुत ज़्यादा नाराज़गी अमित शाह की संगठन पर, परिवर्तन यात्राओं के फेल होने पर, और अब वसुंधरा राजे का गिराव, थोड़ा सा उनकी जो कह सकता हूँ बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।